टेनेरिफ डिजास्टर 27 मार्च 1977 को KLM फ्लाइट 4805 नीदरलैंड के एम्स्टर्डम एयरपोर्ट शिपोल से उड़ान भरती है और वहीं दूसरी ओर पैन AM फ्लाइट 1736 अमेरिका की लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरती है। मेनली इन दोनों फ्लाइट्स को एक ही स्थान पर जाना था, ग्रैन कैनेरिया एयरपोर्ट, जो कि स्पेन के एक द्वीप पर था। लेकिन तभी दोनों फ्लाइट्स को ग्रैन कैनेरिया एयरपोर्ट पर बम विस्फोट होने की सूचना मिलती है, जिस कारण इस एयरपोर्ट की सारी एक्टिविटी ठप पड़ जाती है और फिर दोनों फ्लाइट्स को भी अपना मार्ग चेंज करना पड़ा। इसी कारण स्पेन की टेनेरिफ द्वीप पर स्थित लॉस रोडियस एयरपोर्ट पर दोनों फ्लाइट्स लैंड करती हैं। मौसम खराब था, घने कोहरे के कारण दोनों पायलट्स को साफ साफ नहीं दिख रहा था और जब ग्रैन कैनेरिया एयरपोर्ट फिर से अपनी नॉर्मल स्थिति में आ गया तब दोनों फ्लाइट्स टेक ऑफ के लिए रेडी होते हैं। जब पैन AM फ्लाइट रनवे पर टैक्सी कर रहा था उसी बीच KLM फ्लाइट पूरी तरह से टेक ऑफ की तैयारी में था। KLM के पायलट ने बिना पूरी क्लियरेंस के टेक ऑफ शुरू कर दिया, जबकि पैन AM उसी रनवे पर सामने मौजूद था। घने कोहरे के कारण वे एक दूसरे को देख न सके और फिर दोनों फ्लाइट्स आपस में ही टकरा गए, जिसकी वजह से चारों तरफ भयंकर आग फैल गई और KLM में सवार 248 पैसेंजर और सभी क्रू मेंबर्स की मौके पर ही मौत हो गई और पैन AM फ्लाइट में सवार 335 लोगों में से 61 पैसेंजर्स ही किसी तरह बच निकल पाए। बाकी 274 लोग उसी समय मारे गए थे। इस ट्रेजेडी में कुल मिलाकर 583 लोग मारे गए थे, जो आज तक की इतिहास की सबसे बड़ी प्लेन दुर्घटना है। जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123 12 अगस्त 1985 को जापान एयरलाइंस की फ्लाइट 123 एक डोमेस्टिक फ्लाइट थी। यह फ्लाइट बोइंग 747 टोक्यो से जापान के ही शहर ओसाका के लिए उड़ान भरती है। प्लेन में हाई डेंसिटी सीटिंग होने के कारण इसमें 509 पैसेंजर्स एंड 15 क्रू मेंबर सवार थे और टोक्यो से ओसाका का सफर मात्र 1 घंटे का था। लेकिन उड़ान भरने के 12 मिनट बाद ही विमान में एक स्ट्रक्चरल फेलियर और एक्सप्लोजिव डिकम्प्रेशन का सामना करना पड़ा, जिस कारण प्लेन पूरी तरह से अनियंत्रित हो गया। इस फ्लाइट का हाइड्रोलिक सिस्टम भी पूरी तरह से फेल हो गया था, जिस कारण प्लेन टोक्यो से 100 किलोमीटर दूर ताकामागहारा पहाड़ से जा टकराया और पूरी तरह से विस्फोट हो गया। इस प्लेन में सवार 524 लोगों में से केवल 4 लोग ही जीवित बचे थे, बाकी 520 लोगों की इंस्टेंटली मृत्यु हो गई थी। ये इतिहास की सबसे डेडलिस्ट सिंगल एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट है, जिसने जापान को पूरी तरह से झकझोर के रख दिया था। चरखी ददरी मिड एयर कोलिजन 12 नवंबर 1996 को सऊदी अरेबियन एयरलाइंस की फ्लाइट 763 दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सऊदी अरब के धायरन के लिए उड़ान भरता है, जिसमें 289 पैसेंजर्स और 23 क्रू मेंबर सवार थे और इसी बीच कजाकिस्तान एयरलाइंस की फ्लाइट 1907 कजाकिस्तान के चिमकैंट एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भरता है। हालांकि ये प्लेन दिल्ली के लिए एक चार्टर्ड सर्विस पर था, इसलिए इसमें मात्र 27 पैसेंजर्स और 10 क्रू मेंबर ऑन बोर्ड थे। शाम के करीब 6:30 बजे दिल्ली एयरपोर्ट से लगभग 137 किलोमीटर दूर हरियाणा के चरखी ददरी नामक जगह के आसमान में दोनों विमान आपस में टकरा जाते हैं, जिससे ये दोनों विमान आसमान में ही जलकर राख हो जाते हैं और उन दोनों फ्लाइट्स में सवार कुल 349 लोगों की जान चली जाती है, जिसमें सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर भी शामिल थे। इस प्लेन कोलिजन की वजह कजाकिस्तान के पायलट की कम इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग भी थी, जिसके कारण पायलट ATC के इंस्ट्रक्शन को सही तरीके से समझ नहीं पाया और ये घटना घटित हो गई। टर्मिनल बिले एयर डिजास्टर 13 मार्च 1974 को तुर्की एयरलाइंस की फ्लाइट 981 तुर्की के इस्तांबुल एयरपोर्ट से लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरता है, जिसका एक स्टॉप पेरिस के ओरली एयरपोर्ट पर भी था। जैसे ही फ्लाइट पेरिस से दोपहर 12:30 बजे लंदन के लिए दोबारा उड़ान भरता है, कुछ ही मिनटों बाद विमान का कार्गो डोर अचानक से खुल जाता है और डोर के खुलते ही विमान के अंदर जो हवा का दबाव था वह अचानक से बाहर निकल जाता है, जिसे एक्सप्लोजिव डिकम्प्रेशन कहा जाता है। इस धमाके से विमान का नीचे का फर्श टूट जाता है और इसके साथ ही कंट्रोल केबल्स जो पायलट विमान को उड़ाने के लिए यूज करता है वो भी
पूरी तरह से टूट जाते हैं, जिसकी वजह से विमान को अब कंट्रोल करने का कोई भी तरीका शेष नहीं बचा था। मात्र 1.5 मिनट के अंदर ही प्लेन पूरा कंट्रोल खो देता है और बहुत तेज रफ्तार से फ्रांस के अर्मेनविले जंगल में जा गिरता है, जिसमें सवार सभी 335 पैसेंजर्स और 11 क्रू मेंबर्स की मौत हो जाती है। एयर इंडिया फ्लाइट 1A2 एयर इंडिया का बोइंग 747 सीरीज का एक फ्लाइट 1A2 कनाडा के मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट से उड़ान भरता है, जिसे लंदन होते हुए भारत आना था। जैसे ही प्लेन सी लेवल 31,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है तो इसमें लगा हुआ टाइम बम फट जाता है, जिससे अटलांटिक महासागर के ऊपर बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता है और विमान टुकड़ों में बिखरकर समुद्र में गिर जाता है और इस प्लेन में सवार सभी 229 लोगों की मृत्यु हो जाती है। समुद्र में गिरने के कारण मात्र 132 डेड बॉडीज को ही रिकवर किया जा सका था और शेष 197 डेड बॉडीज समुद्र में ही हो गई थी। इस फ्लाइट में बम खालिस्तानी आतंकवादी संगठन से जुड़े लोगों द्वारा लगाया गया था, जिसे एक सूटकेस में रखकर बिना टिकट होल्डर के ही प्लेन में रख दिया गया था और इसका उद्देश्य मात्र भारत सरकार से बदला लेना और खालिस्तानी मूवमेंट को बढ़ावा देना था। सऊदी एयरलाइंस फ्लाइट 163 19 अगस्त 1980 को सऊदी अरब की एक फ्लाइट 163 पाकिस्तान की कराची एयरपोर्ट से सऊदी अरब के रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होते हुए जेद्दा जाना था। इसलिए यह फ्लाइट कराची एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर सऊदी अरब के रियाद एयरपोर्ट पर लैंड करता है और वहां करीब 2 घंटे तक रुककर प्लेन में फ्यूल भरा जाता है। इसके बाद प्लेन जेद्दा के लिए उड़ान भरता है। उड़ान भरने की करीब 7 मिनट बाद ही पायलट्स को विमान के कार्गो सेक्शन में आग लगने की सूचना मिलती है। पायलट्स ने आग के धुएं को महसूस किया और तुरंत रियाद एयरपोर्ट पर वापसी का फैसला किया और इसके बाद प्लेन की सेफ इमरजेंसी लैंडिंग की गई, लेकिन सेफ लैंडिंग के बावजूद भी क्रू मेंबर्स इमरजेंसी इवैक्यूएशन कराने में विफल रहे, जिस कारण प्लेन में सवार सभी 301 जिसमें 287 पैसेंजर्स और 14 क्रू मेंबर थे, प्लेन के अंदर ही आग लगने और दम घुटने से उनकी जान चली जाती है।